ना सिर्फ भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी हमारी माइनॉरिटीज, और अब दर हकीकत लोगों को अब पता नहीं है, पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी इस वक्त जो पॉपुलेशन है वो होली मनाते हैं। अब मैं आज होली पे ही कुछ अपनी जो मेरी जो देखिए, मैं स्टूडेंट हूँ, हर चीज को नहीं पढ़ता। होली एक बहुत बड़ा पुराना फेस्टिवल है, और बिलखसूस इसकी हिस्ट्री के बारे में जो मैं आज पढ़ रहा था वो भी शेयर करना चाहूंगा कि ये गुप्ता सिविलाइजेशन के दौर से ये इसको सेलिब्रेट किया जाता है, 7वीं सदी से ऑलमोस्ट। और उसके बाद होलिका, जो इसमें एक तो सबसे पहले तो मैं राधे राधे कहना चाहूंगा, श्री राधे कृष्णा, क्योंकि ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है इसमें कृष्णा और राधा के हवाले से, डिएटी जो उनके हवाले से। तो जो इसके बारे में एक हिस्टोरिकली कहा जाता है कि एक राजा थे, उनकी बेटी का नाम होलिका था, तो वो बार बार उससे इंसिस्ट करते थे कि यू टेल मी कि आइदर आई एम स्ट्रांग और गॉड इज स्ट्रांग। तो वो बार बार गॉड का नाम लेती थी, तो फिर उसको उन्होंने गुस्से में आके जला दिया। तो इसमें खासकर एक बॉन फायर है, शाम को आग भी लगाई जाती है, उसके आसपास ढोलकी बजाई जाती है, गीत गाए जाते हैं सारे, तो उसी को जो है देखा जाता है। लेकिन फेस्टिवल ऑफ कलर्स, जिसमें जो और फेस्टिवल्स कलर, और इसमें स्प्रिंग सीजन को वेलकम किया जाता है, और जो पूर्णिमा है, पूरा पूरा जो है इसमें चांद है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ना सिर्फ इसको हिंदू, बल्कि मैं हिस्टोरिकली जब पढ़ रहा था तो सब कॉन्टिनेंट, जो भारत, जो यूनाइटेड भारत था, उसमें सारे मजाहब इसको सेलिब्रेट करते थे। मेरे लिए बड़ा एक बहुत बड़ी बात थी कि इसको रेड फोर्ट, लाल किले के अंदर भी सेलिब्रेट किया जाता था, और इसको कहा जाता था ईद उल गुलाबी। ईद उल गुलाबी इसका नाम था, और आप पाशी के नाम से। और जो इसको बैन किया, हमारे भाईजान औरंगजेब साहब थे, वो ज्यादा थोड़े फनेटिक थे, तो उन्होंने आके इसको बैन कर दिया। लेकिन जो ही वो फौत मरते गए, बहादुर शाह जफर ने इनको रिस्टोर किया 1665 में फिर दोबारा। और ना सिर्फ रिस्टोर किया, बल्कि होली के ऊपर उन्होंने शायरी भी की, उन्होंने इसके ऊपर शायरी भी की थी। फिर इसको ना सिर्फ हिंदू बल्कि जैन और सिख भी सेलिब्रेट करते हैं। आखिरी गुरु जो थे 19वीं सदी में, गुरु गोबिंद साहब, उन्होंने इसको बल्कि सेलिब्रेट करते थे मार्शल आर्ट्स के हवाले से, मार्शल, और उसमें सिख वॉरियर जो हैं, बल्कि उस दिन आपने घोड़ों पे आके सारी अपने वो मार्शल आर्ट का सारा होली मोहल्ला उसको कहते हैं, वो भी उन्होंने सेलिब्रेट किया। जो मैं आज एक यूनिक चीज आपको बताऊंगा जो मुझे पहले नहीं पता थी, वो ये थी कि एक तो महाराजा रणजीत सिंह इसको बिलावल गार्डन थे, उसके अंदर इसको सेलिब्रेट करते थे, और उनके बाद भी ये उनकी औलाद भी या दूसरे लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। जो मैं देखने वालों को एक यूनिक चीज बताऊंगा, बल्कि आज आपको भी बताऊंगा कि जो मुख्तलिफ कलर इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहां से लिए जाते हैं। ग्रीन कलर जो है वो मेहंदी के पत्तों से लिया जाता है, येलो कलर चिकपीस से लिया जाता है, ब्लू कलर जो है वो अंगूर और बेरीज, ग्रेप्स और बेरीज से लिया जाता है, पर्पल कलर चकंदर से लिया जाता है, बीट रूट से लिया जाता है, जो ब्राउन कलर है वो टी लीव से बनाया जाता है, और जो काला कलर है ब्लैक, उसको आंवला लीव से लिया जाता है। तो ये मैं इसके साथ, मेरे लिए दिस वाज न्यू। और मैं खुद अभी तकरीबन 3 बजे के करीब, अभी तो 1 बजा है, 3 बजे के करीब मैं खुद एक होली फेस्टिवल में जा रहा हूं। हमारे वॉशिंगटन डीसी के जो हमारे हिंदू बरादरी है वो सेलिब्रेट कर रही है, एंड आई एम इनवाइटेड एज वेल। तो उसमें मैं आपको सबको खुशियों का पैगाम, स्प्रिंग का, लंबी जिंदगी, सेहत का, और खासकर इस वक्त तो दो चार चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा आरजू। एक तो होली है, इसी होली के अंदर रमजान भी है, और इसको सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि खुशियों में शरीक हो तो आप खुश हो जाएंगे। दूसरों की खुशियों में शरीक होना सीखें, आप दूसरों की खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखें। बहुत जरूरी है कि आप एक खुशी को स्प्रेड करें। और मैं जिस तरह पहले कहा है कि मैं इस चीज का एक फर्म बिलीवर हूं, डॉक्टर दीपक चोपड़ा साहब हैं, उन्होंने कहा था कि यू ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, यू विल बिकम हैप्पी। मैं प्रैक्टिकली उस चीज को अपने ऊपर करके मैंने देखा है, लर्न किया है। आप इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस टू यू बियॉन्ड द हेड ऑफ रेडिकलाइज और ये रिजिड होना
और दूसरों से नफरतें, गुस्सा हर वक्त, इससे कोशिश करें, इज्तनाब करें, दूर रहने की कोशिश करें। इस वक्त मैं बल्कि जो सबसे ज्यादा कंडेम करना चाहूंगा, एक तो ये है कि पाकिस्तान में 3 दहशतगर्दी के वाकया हो चुके हैं, और जो कल सबसे बड़ा वाकया परसों मॉस्को के अंदर हुआ है उसको मैं कंडेम करना चाहूंगा। ये इस्लाम नहीं है, बल्कि कोई भी दुनिया का मजहब किसी दूसरे शख्स की जान लेना, बल्कि किसी जानवर की भी जान लेना, और फिर आप कि आपका रिलीजन आपको क्रेडिट देगा, आप खुदा के करीब चले जाएंगे, आप जन्नत में चले जाएंगे। प्लीज, ये मैं इसको कंडेम करूंगा। दिस इज नॉट एनी रिलीजन, नॉट ओनली इस्लाम, एनी रिलीजन इस चीज को प्रमोट नहीं कर सकता। 100 माओं के बच्चे मारे गए हैं, 100 बच्चों के बाप मारे गए हैं, 100 बीवियों के हस्बैंड मारे गए हैं। मैं उस पर दुख का इजहार करूंगा और अफसोस करूंगा, और मरने वालों के लिए दुआ करूंगा कि उनके लिए बेहतरी हो, जो जख्मी हैं उनको सेहत हो। और मैं खुदारा, फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है, इन चीजों से बड़ा होकर सोचने की कोशिश करें। किसी जानवर को भी तकलीफ देना बहुत बुरी बात है, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना भी एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, नामुनासिब बात है। और इस चीज को फिर प्रमोट करना, मैं कंडेम करूंगा इस चीज को। इन लोगों को यही सोचना चाहिए था, रमजान के अंदर आप ये काम कर रहे हैं। और फिर देखा जो 4 लोग उन्होंने पकड़े, 11 लोग पकड़े हैं, जो 4 उसमें थे, उसमें उन्होंने कहा बड़े थोड़े थोड़े पैसे, $5-5 हजार, थोड़े थोड़े रकम से आके उन्होंने इतना बड़ा जो इतना गलत स्टेप लिया है। अब उसका रिटेलिएशन होगा। पुतिन साहब जो हैं उन्होंने, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्हें एक हैवी मैंडेट मिला है, 88% वोट मिले हैं। चले, उसमें कुछ कहते हैं जी इधर से उधर धांधली भी होगी, लेकिन इस वक्त पुतिन पॉपुलर इन रशिया, इकॉनमी उनकी ठीक है, रूबल इज परफॉर्मिंग राइट, और नेशनलिस्ट हैं, और यूक्रेन की वजह से ही इज पॉपुलर इन रशिया, और साथ उनको चाइना की सपोर्ट हासिल है। और उन्होंने ऑलमोस्ट थ्रेट दी है कि मैं इसका बदला लूंगा। और जो शवाहिद मिल रहे हैं उसमें, आज बिलखसूस मैं जो आज सुबह आपके सेगमेंट में आने से पहले जो पढ़ रहा था, उनका गुस्सा इजराइल और अमेरिका की तरफ जाता नजर आ रहा है। उसमें जो पेंटागन के, जो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन है किर्बी, उनके हवाले से भी थ्रेट्स जो उन्होंने जो इंकशाफ किया था। फिर दूसरा आज जो वाकया सामने आ रहा है, जो वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अमेरिका ने इस वाकये के होते ही फौरन यूक्रेन और दूसरे ममालिक का इसमें शमूलियत से फौरन इनकार किया है। और उसको रशिया इस तरीके से देख रहा है कि इन्हें इतने बावसूख जराए से किस तरह पता था कि यूक्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन इट। और मैं इस वक्त उनका सबसे ज्यादा गुस्सा 2 कंट्रीज के ऊपर नजर आ रहा है, इजराइल और अमेरिका। पाकिस्तान में इन दिनों कश्मीरियों के अयोध्या में बने श्री राम मंदिर में जाने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इस पर एक पाकिस्तानी महिला ने कहा कि यह कयामत की निशानी है। महिला ने कश्मीरियों के साथ जुल्म होने का भी आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि हम कभी भी यह मानने को तैयार नहीं कि भारत के कश्मीरी खुश हैं। कश्मीर में जिस तरह से बच्चों का कत्ल किया गया उसको कभी भूला नहीं जा सकता है। पाकिस्तानी यूट्यूबर अमन शेख ने राम मंदिर में कश्मीरियों के खुशी के साथ दर्शन करने को लेकर पाकिस्तानियों से बातचीत की। इस दौरान एक पाकिस्तानी महिला ने कहा कि कश्मीरियों को राम मंदिर में नहीं जाना चाहिए, कश्मीरियों को तो मंदिर बनाने पर भी विरोध करना चाहिए और इसका प्रदर्शन करना चाहिए। महिला ने कहा कि पाकिस्तान की आवाम अमीर है और इंडिया की आवाम गरीब है। महिला ने यह भी कहा कि इंडिया में जो गुर्बत है उसे दिखाया नहीं जाता। पाकिस्तान में छोटी छोटी बातों को भी सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। इसकी वजह से लगता है कि पाकिस्तान गरीब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तानी महिला ने अमन शेख से कहा कि दुनिया के लोग पाकिस्तान में अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, जबकि इंडिया में नहीं करना चाहते हैं। महिला ने अपनी देवरानी का हवाला देते हुए कहा कि उनकी देवरानी ने बताया कि इंडिया की हालात बहुत खराब है। वहीं महिला ने ये भी बताया कि पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चे आगे नहीं जा पा रहे। महिला ने बताया कि उसके कुछ रिश्तेदार भारत में भी रहते हैं, जिनके बच्चे पढ़ने में काफी तेज हैं। पाकिस्तान के ही एक और शख्स ने कहा कि कश्मीर के मुसलमानों के साथ भारत बहुत जुल्म करता है। कश्मीरियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता। कश्मीर में इंटरनेट बैन है, सोशल मीडिया बैन है। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने कहा कि कश्मीर में ऊंचे ऊंचे टावर लगे हैं, यह पीओके के लोग दिखाते हैं।
आज भारत के कश्मीर में जो विकास हो रहा है, G20 सम्मेलन भी वहां हो चुका है। यहां दुनिया भर के बड़े नेता और अधिकारी पहुंचे। इस बात पर पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि मुझको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कश्मीर में इंटरनेट चलता है। दरअसल पाकिस्तानियों के दिमाग में भारत और कश्मीर के खिलाफ इस तरह के गलत जानकारी भर दी गई है कि उनको सच्चाई का आभास ही नहीं हो रहा। अनम शेख के इस वीडियो पर लोगों ने तरह तरह के कमेंट भी किए हैं। एक यूजर ने लिखा है, इन दोनों अंकल और आंटी को एक बार भारत जरूर घुमाना चाहिए, तब इनको पता चलेगा कि भारत और पाकिस्तान में क्या फर्क है। वहीं एक अन्य यूजर ने भी लिखा, ऐसी सोच की वजह से पाकिस्तान के हिंदू भारत आना चाहते हैं। वहीं तीसरे शख्स ने सवाल किया, आखिर पाकिस्तान ने इन लोगों को कौन सा चूरन खिला दिया है जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं।